जी ने जीवन में 24 गुरु बनाए। कितने? 24 गुरु। तो हमें तो एक तो ढंग का बनाना चाहिए। सबसे पहले किसको गुरु बनाए? पृथ्वी को गुरु बनाए। बोले संत को, महंत को कैसे रहना चाहिए? पृथ्वी की तरह। हम पृथ्वी पे कैसे भी प्रकार के कर्म, कितने प्रकार के कर्म करते हैं, लेकिन पृथ्वी बोलती नहीं है। बोलो बोलो, आपने कभी इस धरती में हम कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, कभी खड़े होकर के बोले क्या कर रहा है? नहीं बोले। इसलिए बोले संत को कोई स्वागत करे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, न करे तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वायु को गुरु बनाया, हवा को। बोले मैंने हवा से सीखा कि आपको निरंतर बहना चाहिए। हवा का गुण क्या? जहाँ पे गंदगी रहती है वहां पे भी चलती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे गंदा है तो मैं नहीं चलूंगा, ऐसा तो नहीं करती। ऐसा तो नहीं करती हवा, यहाँ पे भैया कीचड़ है तो मैं यहाँ पे नहीं बहूंगा। नहीं, बोले संत को भी ऐसा, कोई स्वागत करे तो ठीक है, न करे तो भी ठीक। मैंने आकाश से सीखा, कितने भी ऊंचे हो जाओ लेकिन झुकते रहो, कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन झुक के रहता है आकाश का। मैंने जल से सीखा, अग्नि से सीखा। संत को क्या कैसा होना चाहिए? अग्नि की तरह होना चाहिए, जो सब चीज को जला दे। बुराई को, कोई अच्छाई कोई तारीफ करे तो ज्यादा खुश ना हो, और कोई थोड़ा बुराई कर दे तो दुखी भी ना हो। ये संत का स्वभाव है। कुछ लोग सुख दुख में ज्यादा फर्क नहीं समझते, इसलिए परेशान भी कम होते हैं। अब हमारा कारण क्या है कि जिस दिन सुख आया उस दिन तो पगलाए हुए, और जिस दिन दुख आया तो सड़क में रोने लगे, इसलिए परेशान ज्यादा। सुखम दुखम समाधीरम, सुख दुख में एक जैसा। हाँ थोड़ा बहुत बदल जाए, थोड़ा लग जाए हल्का से कि हाँ इस समय माहौल ठीक है। लेकिन दुख में वही सहन शक्ति बेहतर कर सकता है जिसको सुख का ठीक अनुभव हो। जब सुख आए तो पागल नहीं होना है कभी, क्योंकि ये दिन रात की तरह है। अभी दिन है ना, अब दिन देखिए, सुख दिन में आए तो अच्छा है, समझ रहे? लेकिन रात को दुख बड़ा खराब लगता है। अगर दुख का समय रात को हो तो महाराज रात काटती नहीं, माना बहुत बड़ी बात नहीं है। छोटा सा हमारा पेट दर्द हो रहा है, दिन भर आप इधर उधर घूम रहे हैं, आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा ज्यादा। लेकिन जैसे 8 बजे अंधेरा होना शुरू हो, पेट दर्द वही है सेम, कोई फर्क नहीं है, लेकिन उसमें पीड़ा ज्यादा होनी है। रात डराती है, दुख की रात बड़ी भयानक होती है, वो कटती नहीं है जल्दी से। इसीलिए ध्यान देना कि हम जब दुख का समय भी हो तो ज्यादा पागल न हो, क्योंकि सुख को हमने जिस तरह से देखा है, दुख को भी, क्योंकि आया है तो जाएगा जरूर, ऐसा तो है नहीं कि जाएगा नहीं। ये रात दिन की तरह चक्र है भैया। सुख अभी हम बहुत सुखी हैं, तो इस तरह अपना स्वभाव बना के रखे कि कल दुख आए तो पता ही न चले। मैंने चंद्रमा से सीखा, मैंने सूर्य से सीखा, मैंने कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा, मधुमक्खी से सीखा। ज्यादा इकट्ठा नहीं करना। बोलो, कुछ लोगों का जीवन ऐसा होता है जैसे मधुमक्खी का होता है, ध्यान देना, न खाते न खाने देते। कहीं देखे होंगे आपने जीवन पर, ठीक ठाक है, भगवान ने सब कुछ दिया है उनको, लेकिन न वो खुद खाएंगे, और देख ले उन्होंने किचन में कुछ ज्यादा गड़बड़ हो रहा है, हो गए वो दुखी। अब जो वो खाएगा ना वो भी दुखी हो, सुखी नहीं हो सकता। ध्यान दे, कमाते किसके लिए भैया?
खाने के लिए, खाएगा कौन? तो खाने ही नहीं दे रहा किसी को। मधुमक्खी को देखिए आप, इकट्ठा करती है क्या? शहद। मधुमक्खी क्या बनाती है? शहद। कौन बनाता है भाई? मधुमक्खी बनाती है ना। इकट्ठा करेगी, इकट्ठा करेगी। एक दिन हम जाएंगे, आग लगाएंगे, मर जाओ। और हमने खा लिया शहद। उसने खाया, मधुमक्खी ने खाया एक बूंद भी। किसने खाया? हमने। इकट्ठा किसने किया? मधुमक्खी ने। करो इकट्ठा, इतना इकट्ठा कर दो कि खुद मत खाओ, आने वाली पीढ़ी बर्बाद कर दो। करो करो। हाँ, पूत सपूत दो को धन संचय। ध्यान देना, पूत कपूत दो को धन संचय। इन पे मेहनत करो बच्चों। सपूत हो गया तो उसके लिए धन इकट्ठा करने की जरूरत क्या? हो खुद कर ले। और अगर कपूत हो गया तो उसके लिए भी जरूरत क्या? क्योंकि तुम जैसे जाओगे उसने फूक देना सब। न तो सपूत के लिए इकट्ठा करने की जरूरत है, न कपूत के लिए। दोनों के लिए जरूरत नहीं। सपूत होगा तो खुद ही कर लेगा, और कुपूत होगा तो आप कितना भी इकट्ठा कर लो, उसने करना मिट्टी ही है। इसलिए कमाओ, बढ़िया कमाओ, और खाओ भी बढ़िया। ऐसा मत जीवन बनाना कि जीवन भर दरिद्री बनी रहो। न खाओ और न खाने दो। होता है कईयों का स्वभाव। हाँ, बोले पता है कितनी मेहनत से कमाया, तो खाएगा कब? खा भी ले, जाने की तैयारी हो गई तेरी। मेहनत से कमाया, खाने के लिए तो कमाया। किसके लिए कमाया तुमने? खुद खाता नहीं है, किसी को खाने देता नहीं है, तो छाते में भी नहीं ले जाएगा ना। समस्या तो ये है, तो छाते में भी ले जाए तो भी बात है। उस दिन तो फिर हम नहीं ले जाने देंगे ना, ले जाके देखा। इसलिए मैंने सीखा कि मधुमक्खी की तरह इतना इकट्ठा मत करो कि फिर वो उसी के चक्कर में मरना पड़े। मर क्यों मधुमक्खी? क्योंकि उसे इतना शहद इकट्ठा कर लिया, अगर हम उसको नहीं मारेंगे वो खाने कहाँ देगी? बोलो, खाने देगी वो? हमको काट देगी। इसलिए हम भी पहले आग लेके जाते, लगाओ आग, अब खाओ। जीवन में दरिद्री नहीं बनी। मैंने हिरन से सीखा, मैंने मछली से सीखा, मैंने पिंगला नाम की वैश्या से सीखा, कुरर पक्षी से सीखा, एक बालक से, कुंवारी कन्या से, बाण बनाने वाले से। एक गुरु थोड़ी है मेरे, 24 गुरु। सर्प से, मकड़ी से। बोलो, मकड़ी भी क्या करती है? हमारा जीवन में मकड़ी की तरह सुंदर कैसा जाल बनाती है। बोलो, कितनी बड़ी आर्किटेक्ट है वो मकड़ी। बताओ क्या जाल बनाती है, उसी में फंसे मर जाती है। उसी में फंसती, अपने बनाए जाल में फंसती है और मर जाती है। इतना बड़ा जाल भी नहीं बनाना कि मुझसे में फंस के उलझ जाए। बोले मैं पतंग से सीखा। पतंग, पतंग किसे कहते हैं? बिजली पे जाते हैं ना, बल्ब लगा रहता है आपके हमारे घर में, उसमें जो कीट जाते हैं उसको कीट पतंग कहते हैं। आकर्षण किसमें? उजाले में। अंधेरा कर दो तो भाग जाएंगे अपने। उजाले में आकर्षण है ना, उसी में जाते हैं, बार बार जाएंगे उसी के इर्द गिर्द। सुबह देखो तो इतने सारे मरे रहेंगे नीचे। बहुत ज्यादा उजाला भी हो जाए ना, आंखें भी फूट सकती है। उजाला इतना चाहिए कि हम देख सकें। भृंगी कीट से सीखा। बोले बांके बिहारी लाल की। 24 गुरुओं से मैंने 24 प्रकार की चीजें सीखी। दत्तात्रेय जी करें। और जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए। बिना गुरु भवानी दे तरह न कोई। बिना गुरु के हम इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। लेकिन गुरु बनाओ जान की
अरे पानी पियो छान के। हाँ भैया, जुकाम लग जाएगा, नहीं तो नई जगह आए हो। छान के नहीं पियोगे जुकाम पकड़ लेगा तुरंत। अरे जान के नहीं बनाओगे तो कहीं पता चला पार होने के चक्कर में वही उलझ गए, मर गए। हाँ ध्यान देना भैया, क्योंकि कुरीतियों को थोड़ा दूर करना पड़ता है। कभी कभी अच्छे लोगों की आड़ में दो चार ऐसे भी चल रहे होते हैं, थोड़ा बयार भी आई हुई ना आजकल, इलायची दाना बांटते रहो, चेले बनाते रहो। बचना है हमें। पहले तो स्त्री का गुरु कौन है? कौन है? पति। अब तुम नहीं मानते, तुम्हारी मति है, वो बात अलग है। तुम तो सबको चेला ही मानते हो, गुरु जी किसी को नहीं मानते हो, तुम्हारी गलती है। लेकिन हम पति नाम गुरु, स्त्री का गुरु पति है, क्योंकि वो ज्ञानी है। हाँ वो डिग्री टेंडर बोलो सुबह उठे शाम तक बढ़े तो बात अलग है, तो बात अलग है। लेकिन फिर भी वही गुरु है, क्योंकि पति तो वही है ना। जैसा भी आड़ा अपेक्षा, दूसरे से कंपेयर मत करो। तुलनात्मक जीवन अच्छा नहीं होता है। हम तुलना करते हैं कि उसका ऐसा है, उसका ऐसा है, कि जिसका जैसा है। आपके भाग्य में ऐसा ही है, आप 6 बार कर लो, ऐसा ही मिलेगा घूम फिर। समझ रहे? तुलना नहीं करनी किसी से अपनी। और जो लोग तुलनात्मक जीवन जीते हैं वो जीवन कभी जी ही नहीं सकते। बनो ना, बनाओ उसे, ठीक है। वो आड़ा तिरछा जैसा भी बनाओ, उसको साधो। क्यों नहीं बनता है? बनता है, सब कुछ बनता है। अरे पत्थर बन जाते हैं, ये तो इंसान है। पत्थरों पे कारीगरी होती है, मूर्ति बन करके पूजे जाते हैं। बोले पत्थर ही तो। लेकिन जब दुनिया सब झुकाती, लेकिन आपने भी कसम खा ली, बोले नहीं ना हम सुधरेंगे ना तेरे को सुधरने देंगे। इसीलिए पति नाम गुरु। पहले बाहर जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, घर में ही है। और ध्यान देना, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु और वही महेश है। हम आपको प्रमाण देते हैं क्यों है। ब्रह्मा कब है भाई? पति। अब आप बोलोगे पंडित जी आप नई बात बता रहे हो। पति कोई ब्रह्मा है हमारा? हाँ है। ब्रह्मा जी करते क्या है? सृष्टि को बनाते हैं, संसार को बनाते हैं ब्रह्मा जी। हमारी संतान होती है, जब हमारी संतान होती है तब पति ब्रह्मा है। इस संतानों को पालता कौन है भाई? खाने पीने की व्यवस्था किसकी है? पति की है ना। जहां से भी लाए, जो भी करके लाए, उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब तेरा शरीर थके कुछ भी, हमें नहीं पता। पालन कौन करता है? विष्णु। तो जब वो पालन पोषण करे ना घर का, परिवार का, वो विष्णु स्वरूप। ध्यान देना, कभी परेशान नहीं होगे आप जब इस भाव से घर में रहोगे। और भैया कभी कभी उनको गुस्सा भी तो आता होगा, आएगा ही, आपको भी आएगा, उनको भी आएगा। तो जब पति को कभी कभी गुस्सा आए ना, बोले जोर से बोलना शंकर भगवान की। हाँ, शंकर भगवान को कभी कभी गुस्सा भी आता है। और शंकर भगवान को जैसे गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? ओम नमः शिवाय पानी चढ़ाते हैं। चढ़ाना मत है, गुस्से में तुमने पानी चढ़ा दिया पति के ऊपर, तभी जेमे और माँ बार चढ़ाना नहीं है, रख देना है, वहां पे रख देना है टेबल। जब आया रहे और रख दो और बाहर चल जाओ 10-15 मिनट की, नर्सिंग हो ही जाएगा। शांति कितनी देर चलेगा? हो जाएगा भैया, ज्यादा नहीं उसकी वैल्यू। बस उसे भी खुद शर्म आ जाएगी, बोले तो लड़ती तो है नहीं, रोज रोज लड़के फेंके तो कुछ नहीं। समझ रहे हो? उसे बेइज्जती लगेगी। अब उसने एक बोली, तुमने 2, 4, 6, 8, 10। अब जाओ, जब घर में व्यवस्था ठीक है और जब पति की छत्र छाया से जो माँ वंचित हो जाए, पति नहीं है, चले गए, तो उनका गुरु कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण सबके गुरु है, जगत गुरु है। बाहर क्यों भटकते हैं? घर में दशा खराब हो रखी, माँ बापों की दशा खराब है, बच्चों की दशा खराब हो रखी, उनको चाय नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, और हम गए हुए समागम में जाना है हमको दिल्ली। समागम कभी नहीं होगा तुम्हारा फली बोली।
हाँ आप पूछो बद्रीनाथ, बद्रीनाथ भगवान बोलेगा भैया पहले वहां चढ़ा पानी, या नहीं जरूर वहां चढ़ा, वो घर में बैठे बैठे। बात सही है। घर की ठाकुरवाड़ी से आपको समय मिलता है, यहाँ की ठाकुरवाड़ी से आपको समय मिला, जाओ मंदिर। जो जीते जागते हैं हमारे घर में, उनसे आपको फुर्सत मिलती है तो जाओ, खूब जाओ, बद्री जाओ, केदार जाओ, वृंदावन, मथुरा, जहां जाना है आपको जाओ, पर उनकी व्यवस्था बना के जाओ। पता चल रहा एक भी व्यक्ति भूखा रहा ना तो उतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना पाप हो जाएगा आपसे। ध्यान रखना। पता चला गुरु जी के समागम में तो खूब पूरियां बांट रहे हो, छोले बांट रहे हो, हाँ गुरु जी को लगे कि हम बड़ी पक्की चेली है। घर में सास कह रही है ओ तू घर, अब फायदा हुआ क्या? हुआ कोई फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। पुण्य तो दूर की बात है, आपने पाप कमा दिया। इसलिए ये समझना जरूरी है, तभी आपकी शिक्षा कामयाब है, तभी आप शिक्षित हो, तभी आप पढ़े लिखे हो। ये तो बेकार है पढ़ाई लिखाई, कुछ नहीं है, जीरो है, शून्य है। समझ रहे? घर को ऐसा वृंदावन बना दो कि आप जब वृंदावन जाओ ना आपको लगे ऐसे ही तो हमारा भी लगभग। समझ रहे? घर को आनंददायक बनाओ। ऐसा नहीं करना कि बाहर खुश रहो, अंदर आते ही हम परेशान हो जाए। ये कलयुग का लक्षण है, अभी आएगा। भिन्न भिन्न सिद्धियों का वर्णन किया। 18 प्रकार की सिद्धियां मानव जीवन के लिए होती हैं। भगवान में 80 प्रकार की सिद्धियां रहती हैं। जब आपके और हमारे मन में सत्वगुण होता है, सात्विक शांत दिमाग होता है, हमारे अंदर 10 प्रकार की सिद्धि होती है। 3 हमारे शरीर से उत्पन्न होती है, अणिमा, महिमा और लघिमा। 3 प्रकार के। अणिमा महिमा मतलब जब आप अच्छा करते हैं, महिमा है बड़ी, आपके बारे में अच्छा अच्छा लोग बोलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? महिमा। एक होती है लघिमा, एक होती है प्राप्ति, इंद्रियों की प्राप्ति, प्राकम्य, इशिता, वशिता और कामावासिता। ये सब क्या है? ये सिद्धियां हैं। हर किसी के अंदर कोई ना कोई सिद्धि होती है। आप इतने लोग बैठे हैं, सबके पास एक ना एक कोई ना कोई सिद्धि होती है। ऐसा भगवान ने धरती में कोई बनाया नहीं कि जिसके पास कुछ एक अलग से गुण ना हो। सबके पास, ये जितने भी हमारी माँ बहने भाई लोग बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे, सबके अंदर एक अलग गुण है जो दूसरे के पास नहीं। इसलिए किसी को कमतर भी नहीं आंकना जीवन में। हमको लगता है हमें बुद्धिमान है, हमसे बड़ा, लेकिन ध्यान देना हमसे बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान हैं। वर्णाश्रम धर्म का निरूपण किया। कितने प्रकार के वर्ण है भाई? आजकल वर्णों पे बड़ी लड़ाई होती है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टि, भगवान ने गीता में कहा मेरी सृष्टि में 4 प्रकार के वर्ण हैं। गुण कर्म विभाग, गुण और कर्मों के हिसाब से मैंने इनका विभाग किया। गुण कर्म विभाग, जैसा जिसका गुण था वैसे मैंने उसको विभाग दे दिया। लेकिन कई लोग क्या कहते हैं, बोले ये जाति प्रथा तो ब्राह्मणों ने बनाई है, किसी ने थोड़ी बनाई है ना? ध्यान से सुनना, ये आजकल समाज की बड़ी लड़ाई है। भगवान कह रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म का मैंने निरूपण किया। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टि, मेरी सृष्टि में 4 प्रकार के लोग हैं। गुण कर्म विभाग, जैसा उनका गुण वैसा उनको विभाग दे दिया। अब बोलो कोई MBBS करके आए, उसको इंजीनियरिंग में भेज देंगे क्या? इंजीनियर है, डॉक्टर है ना, तो डॉक्टरी तो करेगा। इंजीनियर को डॉक्टर को इंजीनियर भेज देंगे, होगा वो काम ठीक। जिसका जो डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, वही तो दिया जाएगा। इसकी जो लड़ाई है ना आजकल, इससे हमको बचना चाहिए। भगवान ने कहा कि हमारे शरीर में 4 वर्ण है। आप हम सबके शरीर में 4 वर्ण है, ध्यान से सुन। लड़ने की जरूरत नहीं किसी से। लड़ते हुए जो मूर्ख है कि हम क्षत्रिय हैं, तुम ब्राह्मण हो, वह वैश्य है, ये शूद्र है, कोई नहीं अलग।
अब आपको बताते हैं, ध्यान से सुनो। ब्राह्मणस्य, वेद का मंत्र है, ब्राह्मणस्य मुखमासी। ब्राह्मण क्या है? बोले मेरा मुख है। बाहु राजन्य, राजा कौन है? क्षत्रिय। ये बाहु क्या है मेरी? ये क्षत्रिय है। ऊरु तदस्य, ऊरु कहते हैं पेट को। ये कौन है? ये बनिया। सबसे अच्छा कौन कमाता है? बनिया। शूद्रो अजायतः, नाभि से नीचे का शरीर क्या है? ये शूद्र। अब आप मुझे ये बात बताओ, किसको अलग करोगे? अगर ब्राह्मण बोले कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो चलो कंधे अलग कर देते, फिर फेंक दो कंधों के किनारे। अब रहे तो सर्वश्रेष्ठ, रह जाएगा सर्वश्रेष्ठ। बोलो, नाखून अगर थोड़ा हिल गया तो पूरी बॉडी हिल जाती है। बोलो, आपका बाल तोड़ हो, एक बाल का तो बाल, पूरा शरीर कांप जाता है। और आप वर्णाश्रम की बात करते हैं। चारों वर्ण हमारे शरीर में, एक भी वर्ण आप अलग नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो बता दो, कैसे करोगे? कैसे करेंगे? कर सकते हैं? ब्राह्मण को लगे, मुख को लगे कि मैं बड़ा हूं, तो चलो कंधे अलग कर देते हो। क्षत्रिय को लगे कि मैं बड़ा हूं, चलो मुख को अलग कर देते। ब्राह्मण और क्षत्रिय को लगे कि हम ही बड़े, तो पेट अलग कर देते। इन तीनों को लगे कि हम बड़े, तो चलो पैर अलग कर देते, बच जाएगा। तो इसका मतलब समाज में एक भी व्यक्ति गड़बड़ करे तो पूरा शरीर को झेलना पड़ता है। शरीर के किसी भी हिस्से में दिक्कत हो तो परेशानी कौन होता है? पूरा शरीर। इसलिए समाज में चारों वर्णों में जो भी गड़बड़ करेगा, एक भी गड़बड़ करेगा तो भुगतना चारों को पड़ेगा। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली, जब कोई आपको और हमको मारने आता है तो बचाव कैसे करते हैं? कैसे बचाव करते हैं? हाथ से करते हैं, हाथ से तो करते हैं। तो बचाव कौन करेगा? क्षत्रिय। समाज के बचाव करने का काम क्षत्रिय का है और बुद्धि का काम ब्राह्मण का। सिर का काम क्या है? दिमाग लड़ाना। दिमाग यहाँ होता है, यहाँ नहीं होता। वैसे का काम क्या है? बोले इन वर्णों के लिए आपको खाना पीना भी तो व्यवस्था बनानी है। तो बनिया सबसे अच्छा कमाने वाले, लेकिन जीवन के लिए कुछ उपयोगी वस्तुओं की जरूरत भी होती है। बोले शूद्र, ये तेरा काम है। और हर व्यक्ति के शरीर में चारों वर्ण होते, चाहे वो शूद्र हो। शूद्र का भी तो सिर है, उसमें भी तो बुद्धि है। इसीलिए इस चीज की जो लड़ाई है ना हमारी, हम ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये लड़ाई नहीं। अपने अपने काम को सब बढ़िया सा करेंगे ना तो कभी गड़बड़ी नहीं। खोपड़ी का काम खोपड़ी ही करे, दिमाग का काम केवल दिमाग करे। हाँ, ये जरूर है कि दिमाग का काम पैर नहीं कर सकते। दिमाग का काम पैर नहीं कर सकता कभी। कई लोग आजकल बड़ा विरोध कर रहे हैं, बोले शूद्र भी तो पूजा कर सकता है। कर लो। भागवत में लिखा है, स्त्री शूद्र द्विज बंधो नाम एन श्रुति न गोचरा। भागवत कह रहा है, हम नहीं कह रहे। आजकल तो कुछ भी कर लो, कौन आपको रोक सकता है? अब लड़कियां कथा कर रही है ना, निषेध है, व्यासपीठ पे बैठने का अधिकार नहीं है। लेकिन आप विरोध थोड़ी कर सकते हैं, आपको मारने आ जाएंगे घर में। बोलते ना आजकल, बोले लड़का और लड़की एक समान। कैसे हो सकता है? किसने कहा कि लड़का और लड़की एक समान है? किसने कह दिया आपको? एक समान है तो फिर दो क्यों बनाए? कैसे हो सकते हैं? जो लड़की वो लड़की ही हो सकती है, लड़का कैसे हो सकता है? आप उनको शिक्षा एक जैसी दे सकते हो, आप उनके लिए व्यवस्थाएं एक जैसी कर सकते हो, लेकिन व्यक्तित्व एक जैसा कैसे हो सकता है? बताओ आप।
बोले आजकल का क्या मतलब? आजकल अलग ही पैदा होते हैं। हाँ सुंदर होते होंगे लेकिन बनावट तो एक जैसी है ना। शरीर तो वैसा ही है, व्यक्तित्व तो वैसा ही है, मानसिकता वैसी ही, लेकिन पिता का क्यों नहीं है भाई? क्या उस पिता का संघर्ष नहीं है? जी ज्यादा है। फर्क कितना है? वो दिखाता नहीं, वो बात बात पे रोता नहीं। हमारे गृहस्थ जीवन में बहुत सारी चीजें हैं। कृष्ण जन्म में कौन रो रहे हैं? उद्धव जी। उद्धव जी ने कहा ठाकुर हमें छोड़ करके आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम कहीं नहीं जा रहे। भागवत जी की पोथी उठाए उद्धव जी के सर में रख दी। बोले हम तुम्हारे साथ हैं। भगवान का पूरा शरीर, भगवान ने कहा तेसां वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एवं, मेरा पूरा शरीर भागवत है। ये भागवती मेरा शरीर है। 12 स्कंद है इसमें। पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, दायां पैर बायां पैर, तीसरा और चौथा दाएं घुटना बायां घुटना, पांचवा छठवां दाई जंगा बाई जंगा, सातवां आठवां पृष्ठ भाग, नवम बीच का भाग कटी भाग, दसम हृदय। और हृदय में प्राण क्या है? गोपी गीत। एकादश और द्वादश सिर, 12 स्कंद। यादवों का संघार। प्रभास क्षेत्र में अब यादव लोग इकट्ठे हो गए। यदुवंशी, सारे यदुवंशी इकट्ठे, भगवान के कुल खानदान के जो लोग सब कहाँ इकट्ठे हो गए? प्रभास क्षेत्र में। सबने शराब पी ली, सारे यदुवंशियों ने शराब पी ली। अब होगी इनकी बुद्धि खराब, शराब बड़ी खराब। रोज सुनते हैं पर पिएंगे जरूर। बोलो बोलो। जहां पे शराब बिकती है ना, ध्यान देना, जहां पे बिकती है वहां पे एक बोर्ड लगा रहता है। बोर्ड भी लगा रहता है। क्या? शराब स्वास्थ्य के लिए बड़ी हानिकारक है, लिखा रखा। फिर भी जाएगा हानिकारक चीज लेने के। जहां से बीड़ी सिगरेट गुटखा मिलता है ना, उसने भी एक बोर्ड लगा रखा है, इससे कैंसर होता है। लेकिन फिर भी हम बड़े हैं, आनंद से जाते हैं। बोले 4 पैकेट दे दे भाई, कैंसर को घर ले जा रहे हैं। हाँ लिखा हुआ उसने, बोर्ड लगा हुआ है, इससे कैंसर होता है। मुंह भी बना रखा है उसने, सड़ा हुआ गला हुआ मुंह। फिर भी हाँ चाव से खाते हैं। और हमारे हीरो कौन है? कौन है आपके आइडल? हाँ, जो ऐड करते हैं बारातियों का स्वागत पान मसाले से, ये हीरो है तुम्हारे। हमारे तो नहीं है। इनसे बड़े तो हमारे गांव के वो हैं जो बकरी चुगाते हैं। हम नहीं मानते इनको हीरो। सच में ये कोई हीरो है? समाज को गंदा कर रहे हैं, इनको हीरो बोलते हैं? समाज में गंदगी फैला रहा, वो हीरो कैसे हो सकता है? और कई लोग तो इतने आतुर होते हैं, प्राण छोड़ देंगे, परीक्षा छोड़ देंगे, पेपर छोड़ देंगे, घर भी छोड़ देंगे इनके चक्कर में। इनकी पिक्चर नहीं छोड़े, मर जाएंगे। नहीं देखी तो शहीद हो जाएंगे। बताओ कहां से हमारी सुबुद्धि होगी? दुर्बुद्धि होनी हुई। इसलिए ध्यान रखना, हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है। बोलो बोलो। ये तुम्हारे हीरो। अभी हमारे कोरोना हुआ था ना 2-2.5 साल, वो क्या किया? समुद्र के किनारे चले गए और क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को मार रहे हैं,
इनका नाम की घास जमी थी ना, घास निकाले रहे, एक दूसरे को मार रहे हैं। आज किनारे पे बैठ करके भगवान देख रहे हैं। आज जिस दिन वंश बढ़ रहा था उस दिन खुश नहीं थे, आज खत्म हो रहा है, आज दुखी भी नहीं, कोई दुख नहीं। सुखम दुखम समाधि, सुख दुख में एक जैसा व्यक्तित्व केवल भगवान का हो सकता है, इंसान का नहीं। यह तो वंश समाप्त हो गया है? भगवान ने कहा भैया अब तो ये भी चले गए, हमें भी जाना। भगवान चले गए अपने जंगल में, और जंगल में जाकर के क्या करते, पैर के ऊपर पैर रखा और निकाली बांसुरी, रंध्राम वीणु अदर सुदया पूरयन गोप वृंदय। आहा, सुंदर बांसुरी बजाते हैं। इधर आ गया कौन, व्याध, बाण लेकर के। बाण लेकर के आ गया। भगवान का जो पैर है, पैर का जो तलवा है, ये ऐसा कोमल, कैसा है जैसे हिरण्य नहीं होता, गुलाबी रंग, ऐसा रंग का। और ये क्या व्याध क्या सोच रहे हैं, बोले कहीं ये हिरन तो नहीं है, बाण छोड़ दिया, बाण छोड़ दिया। भगवान का पूरा शरीर वज्र का है, केवल तलवे नहीं है। दुर्वासा जी ने आशीर्वाद दिया था भगवान का। एक बार दुर्वासा जी भगवान के यहाँ गए, अब दुर्वासा जी को भोजन करा रहे थे, लेकिन भगवान ने कहा सुनो, जब आए गुरु आए तो कुछ अच्छा करके जाते हैं, परात में भर के लाओ खीर। परात में मंत्र किया, अभी मंत्रित किया खीर को, बोले जा अंदर जा, पूरे शरीर में लगा के आ। भगवान पूरे शरीर में खीर लगा के लाए। लेकिन एक जगह खीर लगाना भूल गए, कहाँ, पैर के तलवों में। पूरा शरीर भगवान का वज्र का है, केवल पैर के तलवे कोमल पड़ गए। क्यों? भगवान ने कहा भैया जाने के लिए कुछ तो साधन भी चाहिए ना, इसलिए पूरा शरीर भगवान का वज्र का है और केवल पैर के तलवे कमजोर पड़ गए। आज व्याध ने जैसे भगवान के पैर में बाण मारा और दौड़ता दौड़ता गया, दौड़ता दौड़ता गया, बोले हिरन मर गया होगा। जैसे सामने गया तो भगवान जोर जोर से रोने लग गया, बोले मैंने कितना बड़ा गलत काम कर दिया। जोर से रो रहा है, बोले ठाकुर मेरे से गलती हो गई, मैंने आपके पैर में बाण मार दिया। भगवान ने कहा तू होता कौन है मेरे को बाण मारने वाला? तू इतना बड़ा हो गया कि मेरे पे बाण मार सके? भगवान हूं मैं। बोले मैंने खुद बाण मरवाया। अरे बेटा ये पुरानी करनी भरनी है, हम किसी का बकाया नहीं रखते, किसी का भी हम बकाया नहीं रखते। राम जन्म में तो बाली था, राम जन्म का तो बाली है, राम ठपरान है, तुम लगे क्या कहेंगे यहाँ? राम जन्म के बाली हैं व्याध। बोले मैंने राम जन्म में 7 ताड़ के वृक्षों के पीछे से छुप करके बाण मारा था, इस बार तूने मार दिया, बराबर हिसाब नगद, किसी का बकाया नहीं रखेंगे आप। और जब बाली को मारा था ना, तो बाली ने प्रश्न किया था भगवान से। बाली ने कहा एक बात बताओ, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा कारण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा
कारण कवन नाथ मोहि मारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। भगवान से प्रश्न किया, भगवान राम से। बाली ने कहा, बोले एक बात बताओ, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैंने ऐसा क्या किया आपका नुकसान जो आपने मुझे बाण मार दिया? अरे सुग्रीव ने क्या किया आपका? उसको आपने दोस्त बना दिया, मित्र बना, क्या किया ऐसा? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, मुझे क्यों मारा आपने? भगवान ने कहा, बात तो तेरी ठीक, लेकिन सुन सुन एक बात बताऊं तेरे को, बाली अनुज बधू भगनी सुत नारी, छोटे भाई की पत्नी अनुज बधू, भगनी बहन, सुत नारी बेटे की बहू, ये क्या है? ये सब बेटी के समान होती है। तूने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने लिए रखा ना, छोटे भाई की सुग्रीव की पत्नी को अपने लिए रखा, इसलिए मारा। उत्तर दिया, बोले इसलिए तेरे को मारा। और ध्यान देना, पिछली बार भगवान ने चुप करके मारा था, इस बार इसने मारा। भगवान ने कहा, बेटा ये हिसाब बराबर, हम किसी का बकाया नहीं रखते, और सचमुच भगवान किसी का बकाया नहीं रखते। क्योंकि हम थोड़ा भी करते हैं, आपको हमको लगता है कि हम थोड़ा फल चढ़ा देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, ये हमारा भाव, ये हमारा स्वभाव। जिस दिन भगवान ने केले, सेब, अनार, आम खाने शुरू कर दे ना, भूख मर जाएगा, कुछ नहीं बचेगा इस धरती में, समझ रहे? लेकिन इसमें जो हमारा भाव है, आप इतनी दूर से चल कर के आए, भाव है तभी तो आए। सारे भाई आप भोजन करते हो कि बर्तन खाते हो? भले भोजन तो करते ना, थाली में हम बर्तन लेके आते हैं, बर्तन में भोजन लेके आते हैं ना, तो हमने भोजन किया, छुट्टी, बर्तन छोड़ दी। जो आप लेकर के आए वो क्या है? भगवान का बर्तन, उसमें जो आपने भाव रखा वो क्या है? वो भोग है। भगवान ने ग्रहण किया, बर्तन छोड़ दे, जाओ, ये तुम्हारे लिए हमेशा फायदे में रहोगे, और कायदे में रहेगा वही फायदे में रहेगा। एक तो भगवान के सामने कभी बड़ा मत बनो, एक गुरु के सामने कभी बड़ा मत बनो, आप कुछ भी बन जाओ। दो, और तीसरे माँ बापों के सामने कभी बड़ी नहीं बनाते, तो आप कैसे बन सकते? नहीं बन सकता है कोई भी बच्चा। किसी ने पिता के रूप में समर्थन किया, पिता नहीं कर पाए तो पिता जैसा कोई मिला। इसलिए ध्यान रखना है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। माँ का भी अपने बच्चे को गलत तो उस माँ की सुनता कौन है? जब माँ की सुनी ना, भाई की सुनी ना, पिता की सुनी, और कोर्ट में पहले नहीं, और अभी नहीं होगा। तो कलयुग का चौथा चरण आएगा, तो कली प्रथम चरण 4,32,000 वर्ष उम्र है कली की। अभी कितने बच्चे? अभी तो हमने लाखों हमारे यहाँ आना है।
जब अगली बार आने तो इस समय हमारे यो देव नगारी श्रीमती पार्वती देवता बोलते हैं अगर भगवान अगर आप पृथ्वी में भेजना चाहते हो तो उत्तर में भेजना हिमालयों नाम नगारी राज शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम हरि ओम संघर्ष जीवन को हम आपके व्यक्तित्व का विकास करता है निर्माण करता है परिक्रमा कर लो ओम सदाशासन परिदयस्ते ओम 4 परिक्रमा ओम आपका परिवार ठीक हो गया तो आप 2-4 लोगों को अच्छा कर सकते हो अपने को ठीक नहीं कर पा रहे परिवार को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे और बड़ी बड़ी बातें करें समाज में आप सबकी जिम्मेदारी एक उम्र के बाद अपने आप को ठीक करें एक उम्र होती है जहाँ बस माँ बाप देखते हैं 25 साल तक 26 साल तक माँ बाप को देंगे अब तुम्हारी तो जिम्मेदारी को बनती है रोज माँ बाप ही देखेंगे ध्यान देना आपको भी अपनी एक जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए समय से और ध्यान देना समय कब निकल जाता है मालूम नहीं पड़ता कब हमारा बचपन निकल गया कब हमारी जवानी निकली हमको लगता है गीता को समझाया जाता है लोग उस गीता से कुछ निकाल के सीखते हैं और हम काल में जैसा धनुष भारी है सबको पता है कि अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी कर्ण अर्जुन को भी पता लेकिन कर्ण को विश्वास नहीं है कर्ण का जो रथ हाँकने वाला है वो कौन है संजय वो क्या करता है वो उसके स्वभाव और पांडवों को विश्वास कितना ही महाभारत के हर एक युद्ध में ध्यान देना दुर्योधन जैसे पापी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगता है दुर्योधन ने कहा अन्न तुम हमारा खाता राशन हमारी खा रहे हो किसने प्रतिज्ञा की है 20 सामने छोटा मोटा जो कर दी वो पक्की बात है कोई टाल नहीं सकता 20 की प्रतिज्ञा की लेकिन भगवान परेशान से उन्होंने कहा कि मेरे होते हुए पांडवों का बाल भी बांका हुआ इतिहास बहुत खराब हो जाएगा मानते नहीं प्रतिज्ञा कर दी मैं पांडवों को मारूंगा क्या करूं श्याम को शिविर खत्म हो गया ध्यान देना जैसे सूर्यास्त हुआ उसके बाद भगवान ने पांडवों को अर्जुन के पास पुरमध्ये च गंधर्वा पुराटे मनगतः पुराणा पश्चिमे पार्श्वो यक्षकृष्णानि एव च गोमये पृष्ठे लक्ष्मी गोमूत्रे जानवी जलम् ओंकारे चतुरूपेणारम्भा सप्त प्रजापते श्रमतिभ्यो सौरेभ्यः एव च नमो ब्रह्मकाभ्यो भविष्येभ्यो नमो नमः गोभ्यो नमः बोले आपको जो ठीक लगता है समर्पयामि हमें स्लोली दौड़ना भगवान को नहीं बोली मैं तुझे मारूंगा पांडवों को बोला एक पांडव को मारूंगा भगवान द्रौपदी मुझे कुछ पता है माँ द्रौपदी ने कहा हमें कुछ नहीं पता बोले आज भीष्म पितामह ने भरी सभा में प्रतिज्ञा की है कि मैं तेरे पांडवों को मारूंगा नमो नमः इसके पास हम कहना हूँ कि कल विधवा हो जाएंगे तो ये हंस रही है और अखंड सभा के बोले भानुमति बेटा इतनी रात में क्यों आई कौन है भानुमति दुर्योधन की पत्नी आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम करता हूँ आप ऐसे रहें स्वस्थ रहें आपसे बार बार मिलन भी होता ही रहेगा हम आपसे ज्ञान की बातें लेते रहेंगे इसी क्रम में कुछ जिम्मेदारियां हुआ करती हैं यज्ञ की ये छोटा यज्ञ नहीं एक एक व्यक्ति को अलग अलग जिम्मेदारी देनी पड़ती है इस यज्ञ में जिन्होंने आचार्य की भूमिका निभाई हमारे बड़े भाई भी हैं परम श्रद्धेय परम आदरणीय आचार्य श्री महेश उनियाल जी हमारे इस तरफ बैठे हुए हैं शुरू में आपने आचार्य के पद पे रह करके
आचार्य का मतलब होता है आचनोति पर कार्याणि स आचार्य, दूसरे के कार्य को जो निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न कराए। व्यास से ज्यादा जिम्मेदारी होती है आचार्य की। तो आपने बड़ी विनम्रता से, गुस्से से नहीं, विनम्रता से इस कार्य को निभाया, नौटियाल परिवार के इस कार्य को संपन्न कराया। हम हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसे ही अपने ज्ञान से यजमानों का भला करते ही रहेंगे। उस माँ की कृपा पे हमेशा बनी रहेगी। इसी क्रम में उन्हीं के बगल में बैठे हमारे, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसे सरल से, प्यार से, पता ही न चले कि कब काम हो गया। ऐसे भट्ट जी, रमेश चंद्र भट्ट जी, और इनको तो यहाँ का चप्पा चप्पा पहचानता है, बच्चा बच्चा जानता है। भट्ट जी प्रदा से करते हैं और बड़ी जिम्मेदारी से करते हैं। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। बाकी जीवन में सारे काम चलते रहते हैं, स्वस्थ रहेंगे तो दुनियादारी चलती रहेगी। तो मेरे यकीन मानना है, स्वस्थ है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं तो फिर कुछ नहीं है। यही भगवान जो कीबोर्ड बजा रहे हैं, और महाराज केवल संगीत ही नहीं करते हैं, पूरे ब्रह्म कर्म को भी करते हैं, करवाते हैं। परम श्रद्धेय हमारे अनुज सर्वेश मुनियाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और माँ सरस्वती ऐसी बैठी रहे, इधर उधर न हो, क्योंकि सबको नहीं देता, किसी किसी को देता है। सरस्वती सब पे नहीं ख्यालती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और परिवार में भी सब स्वस्थ मस्त रहेंगे, ऐसे हम भगवान से कामना करते हैं। और हमारे ग्रुप के सबसे छोटे अस्वस्थ भी रहा होगा शरीर, लेकिन आप फिर भी भगवान की मस्ती में बने रहे, कोई कमी आपने करी नहीं। तो ध्यान रखना, भगवान की जब कृपा हो जाए तो कुछ नहीं होता। इसलिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद तो देना ही पड़ेगा आपका। श्रीमती एवं श्री पार्वती देवी जी, स्वर्गीय श्री मायाराम जी नोटियाल, हमारी माता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लाड करते हैं लोग। अरे भैया, हम घर के पड़े रहे हैं तो लाड करने का किसी को टाइम मिला नहीं हमको, तो हम थोड़ा खड़ूस टाइप के हो गए हैं। होता ही ना, बड़ा ये तो बहुत प्यार मिलता है उसे, ये तो मिलता ही नहीं। तो हमें जब भार मिलता है तो हमें लगता है कि घर में क्यों नहीं मिला होगा, तो जो बकाया होगा तो मिल ही जाता है कहीं ना कहीं, कोई ना कोई माँ सहला देती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी माता जी का। श्रीमती कौरा देवी, स्वर्गीय श्री श्री राम नोटियाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। ये पूरा परिवार का चिट्ठा है, लंबा चौड़ा, लेकिन भैया हमारे भाई हैं तो सबका नाम लेना बनता भी है। बहुत सारे लोग हैं जिनको हम नहीं ले पाएंगे नाम, इतना क्या पता हम उनको जानते ही नहीं आए होंगे, कुछ आए कुछ नहीं आए, लेकिन जो आए हो ना आए हो, इस कुल खानदान के 73 पिता पोता 21 पीढ़ियों के जो लोग हैं, उन सब तक ये भागवत पहुंच गए, जो चले गए हैं, जो अभी हैं, जो हैं महाराज श्री सर्व श्री परमानंद नौटियाल जी, बड़े भाई, इसमें लिखा भी है जय श्री राम, श्री राम स्वरूप नौटियाल जी, श्री रामदेव नौटियाल जी, श्री मुरलीधर नौटियाल जी, श्री मस्तराम नौटियाल जी, श्री रामकृष्ण नौटियाल जी, श्री वासुदेव नौटियाल जी, श्री रमेश नौटियाल जी, श्री इंद्रदेव नौटियाल जी, श्री मस्तराम नौटियाल जी, श्री राम परवेश नौटियाल जी, श्री सीताराम नौटियाल जी, श्री अनिल नौटियाल जी। ये तो खैर कम नाम है, इतने नहीं थे, ये तो बहुत थे, मैंने तो बहुत सारे देखे हैं। श्री कामेश्वर प्रसाद नौटियाल जी, श्री मूर्तिराम नौटियाल जी, श्री राम सागर नौटियाल जी, श्री मदन नौटियाल जी, श्री ओम प्रकाश नौटियाल जी, श्री राजेश नौटियाल जी, श्री दिनेश नौटियाल जी, श्री देवेंद्र नौटियाल जी, श्री रवि नौटियाल जी, श्री शंकर प्रसाद नौटियाल जी, श्री तोताराम नौटियाल जी और श्री नंद किशोर नौटियाल जी। महाराज ये तो खैर चिट्ठी है हमारी, लेकिन केवल इन्हीं की भागीदारी नहीं है, बहुत लोगों की भागीदारी